दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम कोई भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम यहां पे खाली प्राइस एक्शन देखेंगे, चार्ट देखेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रैटेजी के लिए हमने 1 मिनट का जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसका इस्तेमाल किया है और उसके रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन रेंज किस तरह से बनती है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर प्रॉपर रेंज आपको चार्ट पे नजर आती है और फॉलोड बाय ब्रेकआउट बनता है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने की संभावना होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल से इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो व्हाट वी नीड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाला है 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नो इंडिकेटर्स। उसके बाद आपको रेंज का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। चार्ट पे जो भी रेंजेस बनते रहते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि रेंजेस चार्ट पे किस तरह से बनते हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, रेंज के बाद जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो किस तरह से होना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन भी किस तरह से करना है, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर बाद। मार्केट, किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक है जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप ऊपर टाइटल देख सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी है वो है 1 मिनट रेंज ब्रेकआउट की, यानी कि 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके रेंज का आइडेंटिफिकेशन हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करेंगे रेंज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे ब्रेकआउट के डायरेक्शन में। अभी रेंज किस तरह से बनते हैं, किस किस तरह के रेंज होते हैं, वो पहले हम समझ लेते हैं। जब भी प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करता है, ये हॉरिजॉन्टल हमने लाइंस मार्कआउट की और प्राइस चार्ट इसके अंदर इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो हम कहेंगे कि ये इसके साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, या तो इसको हम साइडवेज चैनल भी कह सकते हैं, इसको हम चैनल भी कह सकते हैं, राइट। तो जब भी अभी मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि कौन से रेंज से चार्ट ट्रेड करते करते इस तरह से ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, राइट। तो मैं इस तरह से कैजुअली मार्कआउट कर रहा हूँ। ये मार्कआउट करने के बाद आपको पता तो लग रहा है कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन रेंज के लेवल्स क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है कि जिसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करे, उसके बारे में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है रेंज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जहाँ से रेंज बनना शुरू होती है और जहाँ तक रेंज बनती है और आपको लगता है कि रेंज एक अच्छी खासी बन रही है, यानी कि छोटे से ड्यूरेशन की रेंज नहीं होनी चाहिए, रेंज बड़ी होनी चाहिए, मल्टीपल कैंडल्स रेंज के अंदर आने चाहिए। उस तरह के सिचुएशन में आपको क्या करना है कि रेंज का जो हायर हाई है वो पकड़कर एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है, और उसी के साथ रेंज का जो लोअर लो है तो वो भी पकड़कर आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका हायर हाई था और ये लोअर लो था। अभी इसके अंदर स्टॉक किस तरह से भी ट्रेड करे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, रेंज का हायर हाई और लोअर लो मार्कआउट करेंगे और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट बनता है तो हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, और अगर ये नीचे आकर निचले साइड में ब्रेकडाउन मिलता है तो हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अब ये एक रेंज होती है, ये रेंज अलग तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक इस तरह से ऊपर के साइड में जाता हुआ चैनल बना रहा है, तो रेंज इस तरह से भी बन सकती है, राइट। और इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे या तो ब्रेकडाउन पे हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। उसी के साथ इसको हम असेंडिंग चैनल भी कह सकते हैं, उसी के साथ ये इस तरह से भी रेंज फॉर्मेशन कभी कभी होता रहता है, तो इसको हम डिसेंडिंग चैनल भी कह सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक ट्रेड करता है, ब्रेकआउट ऊपर के साइड में होने के बाद हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, नीचे के साइड में होने के बाद हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो रेंज फॉर्मेशन किस तरह से होगा हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी रेंज फॉर्मेशन होता है तो जनरली स्टॉक एक नैरो रेंज में चला जाता है, जैसे कि साइडवेज में जाएगा तो इस तरह से नैरो रेंज में चला जाएगा, असेंडिंग लेवल पे चैनल बनाएगा तो इस तरह से नैरो रेंज में चला जाएगा, और डिसेंडिंग में इस तरह से नैरो रेंज में ही चला जाएगा। तो जब भी नैरो रेंज बनती है और उसके हिसाब से चैनल प्रिपेयर होता है तो उसके ब्रेकआउट पे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने की संभावना होती है।
तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको रेंज क्या है वो पता लग गई होगी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि रेंज फॉर्मेशन चार्ट पे एग्जैक्टली कैसा होता है और उसके ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और उसके बाद मोमेंटम भी किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया है, ये है 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले स्टॉक नीचे जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। मल्टीपल कैंडल्स आपको एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ये रेंज किस तरह से आपको दिख रही है कि धीरे धीरे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, राइट। ये निचले साइड में इस तरह से स्टॉक का प्राइसेस जो है वो फिसलते हुए दिख रहा है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हमें क्या करना है, उसके रेंजेस मार्कआउट करने हैं बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि प्राइसेस जो पहले ट्रेंड में जा रहे थे, यहाँ पे ट्रेंड अभी नहीं बन गया है। यहाँ पे ट्रेंड तो है, लेकिन पूरा यहाँ पे जिस तरह से मोमेंटम के साथ गिरावट आई थी वैसी सिचुएशन नहीं बन रही है। धीरे धीरे करके स्टॉक निचले साइड में फिसल रहा है और एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये सिचुएशन जब भी बनती है तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें क्या करना है, हायर हाई देख के हमें इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो ये हायर हाई यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। उसी के साथ जो भी लोअर लो दिख रहा है वो भी पकड़कर हमें इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। तो मैं इस तरह से ये ट्रेंड लाइन मार्कआउट करता हूँ। अभी ये ट्रेंड लाइन इस तरह से पिछले साइड में भी यहाँ से भी पीछे इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी मैं इस तरह से अभी ड्रॉ करता हूँ। तो ये इस तरह से पूरा रेंज बन जाता है, जहाँ पे ये आपको रेंज का ये जो लोअर लेवल दिखेगा जिसको हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे आगे जाकर, और जो ऊपर की लाइन है आपको दिख रही है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा, इसको हम एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे आगे जाकर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नैरो रेंज बन गई है और एक चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसकी डायरेक्शन निचले साइड में, तो इसको हम डिसेंडिंग चैनल कहेंगे, इसको हम डिसेंडिंग चैनल पैटर्न भी कह सकते हैं। उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे तो एक रेंज फॉर्मेशन हुआ है, उसके हमने लेवल्स मार्कआउट किए। जैसे ही लेवल का ब्रेकआउट होता है हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये केस में अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट निचले साइड में हुआ है, तो जो भी ब्रेकआउट मिलता है क्लोजिंग बेसिस पे तो वो कैंडल पे हमें ट्रेड करना है। कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केस में अगर आप देखेंगे तो इतने से स्टॉप लॉस के बदले हमें इतना बढ़िया टारगेट मिला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हम देखते हैं ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1:6 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। दोस्तों जब भी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं और वहां पे ब्रेकआउट अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो उसका जो मोमेंटम बनता है आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पहले तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट आ रही थी, यहाँ पे मूवमेंट मोमेंटम के साथ नहीं आ रही थी, धीरे धीरे स्टॉक फिसल रहा था। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद तेजी के साथ गिरावट आई। तो इंट्राडे में अगर कम समय में एक बढ़िया सा रिटर्न चाहिए तो इस तरह का ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो एक बढ़िया सा रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। 2 से 3 ट्रेड ही दिन में लेने हैं। वेट फॉर रेंज प्रिपरेशन, रेंज का प्रॉपरली फॉर्मेशन होने देना है। जब भी कॉन्फिडेंस आए कि ये रेंज पूरी तरह से प्रिपेयर हुई है तो उसके बाद उसके रेंजेस मार्कआउट करने हैं, लेवल्स मार्कआउट करने हैं बाय यूजिंग ट्रेंड लाइन, और फर्दर उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। वो भी ब्रेकआउट किस तरह से होना चाहिए, वेट फॉर क्लोजिंग ब्रेकआउट, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट होना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हम गलत जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट करेगी वो भी पता नहीं होता। तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, फिर रिजल्ट जिस तरह से पॉजिटिव मिलता है आगे जाने के बाद, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।